हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ये थंबनेल देखकर ही आपने वीडियो खोला है और टाइटल देख के भी आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेफरेंस क्या होना चाहिए आपका जब आप कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्म भरते हैं रिलेटेड टू जो भी आपकी अलग अलग कोल फील्ड्स है उनमें से। तो जब आपने फॉर्म को भरना शुरू किया होगा तब आपको इस तरह से, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड खुद से कुछ भी ऑपरेट ना करते हुए एज अ सब्सिडरी उन्होंने अपनी सब्सिडरी बनाई हुई है जिससे ये ऑपरेट करते हैं। अब कोल इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरह से आपके पास 8 ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन जो हेडक्वार्टर का है और जो इनका प्लानिंग वाला बेसिकली यूनिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर वो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हर कोई उसी को ही भरने जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, एनईसी, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, इनमें से आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। आपको भरने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उसको। दैट्स इट। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और फटाफट से चीजों को समझते हुए देखते हैं कि भाई किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चीजों को। अब यहां पर मैं एक ही करके लेके चलता हूं। जैसे सबसे पहले बीसीसीएल की मैं बात करूं, बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है बेटा, इसका ये जो हेडक्वार्टर है ये धनबाद में है, यानी कि झारखंड में है, जो कि कोल कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये धनबाद में आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासीपुर अगर देखी हो तो उसमें भी सब कुछ चल रहा था। ठीक है, याद होगा, इधर ही पड़ता है। तो कोलफील्ड जो है यहाँ पर झारिया और आपका रानीगंज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर इसका भले ही धनबाद में रहने वाला है। एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आप बात करो, मैं इंजीनियरिंग डोमेन से है, सिविल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल से है, तो मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो फील्ड पर ही रहने वाली है, ना कि आपकी हेडक्वार्टर या ऑफिस के अंदर। ऑफिस में जो कॉमर्स वाले हैं, लीगल वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, उन लोग को रहता है उनका सिटिंग। अब यहां पर अगर आपको मैं दो चीजें बताऊंगा जिसके आधार पे आप अपना चूज करना कि आपको किधर पहले रहना है और किधर बाद में। एक, मैं आपको शहर के बारे में बताऊंगा कि किस शहर में पड़ेगा और कौन ज्यादा अर्बन एरिया में है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि कोल फील्ड दो प्रकार की होती है। एक आपकी जो होती है उनको बोलते हैं हम लोग ओपन कास्ट, यानी कि जो कोल फील्ड में बेसिकली आप मान के चलो खुली जमीन है और खुली जमीन को खोद करके आपने जो है खूब बड़ा सा एक फील्ड बना दिया, माइन बना दी है, और उसमें से आप ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि आप जमीन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। दूसरे तरह के जो कोल माइंस होते हैं वो होते हैं अंडरग्राउंड, जिसमें टनल बना होता है और उस माइन के अंदर आपको जाना पड़ता है, 100-200 मीटर तक अंदर जाना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, वहां अंदर जाने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर को भी ले जाना पड़ता है, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार के कोल फील्ड्स होने वाले हैं। तो अब आपकी चॉइस क्या है? देखो, ज्यादातर चॉइस जो रखना मेरे हिसाब से वो आप लोग ओपन कास्ट में ही रखना, थोड़ा सा सेफ है, रिस्क कम है। नहीं तो आपको पता है कि भाई जो ये वाला है अंडरग्राउंड वाला है उसमें रिस्क तो कहीं ना कहीं इंक्लूड है ही। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी बीसीसीएल की, जिसका हेडक्वार्टर धनबाद या झारखंड में आता है। झारिया और रानीगंज दो यहाँ पर इनके पास कोल फील्ड है, और यहाँ पर ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों ही हैं। तो आपका पोजीशन या पोस्टिंग किधर भी हो सकता है, यू नेवर नो। दूसरी मैं बात करता हूं यहां पर, अगला जो है दैट इज योर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अब इनका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन रांची, झारखंड। अब वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा अर्बन एरिया में रहना चाहते हैं वो इसको चूज कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। रांची जो है काफी अच्छा टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर सब कुछ बढ़िया है, हवा साफ रहती है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कोल माइन टाइपोलॉजी की, तो यहाँ पर आपका ओपन कास्ट है, तो ये मुझे लगता है आपको जरूर से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए, जो कि है आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसको आप जरूर चूज कीजिएगा। एक तो ओपन कास्ट भी है, ऊपर से आपको शहर के पास रहने को मिलता है। फिर आपके पास आता है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईसीएल, जिसका हेडक्वार्टर जो है सेंक्टोरिया, जो आसनसोल के पास वेस्ट बंगाल में है। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, हाई डेंसिटी है, अंडरग्राउंड रनिंग पैरेलल विद मैसिव हाई कैपेसिटी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर। यानी कि यहां पे प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा, काफी बड़े, काफी भारी इसकी मात्रा में आप कह सकते हैं कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की कोल को। तो यहां पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत कोर फील्ड में जाकर के काम करना है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, इफ यू वांट। और अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो और भी बढ़िया है। इसके बाद आता है आपका महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये बच्चों संबलपुर उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर ओवरवेलिंगली ओपन कास्ट, यानी कि यहाँ पे भी ओपन कास्ट ज्यादातर आपको मिल जाएगी। तो ज्यादातर चांसेस है कि जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ओपन कास्ट में होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग को
जो है अच्छे खासे ऑपरेशन सीखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद आता है नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड, सिंगरौली में मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये सोनभद्र के बॉर्डर पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे यहाँ पे लगेगा आपके लिए जगह। 100% ओपन कास्ट है, हाईली रेगुलाइज्ड है, मैसिव सिंगल पिट ओपन कास्ट लेआउट है, यानी कि एक ही बहुत बड़ा सा ओपन पिट है, उसी के अंदर से सारा कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हैवी मशीनरी में अगर आप इंटरेस्टेड है, हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। फिर आता है आपका मार्गरीटा, असम के अंदर। असम के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये डायरेक्टली मैनेज किया जाता है बाय द पेरेंट सीआईएल होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर आपको लोकलाइज्ड मिक्स दिखता है ओपन कास्ट का और अंडरग्राउंड का भी। अब अगर आपको थोड़ा सा क्या है कि भाई वादियों में रहना है, एकदम बढ़िया खुली हवा में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है, जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। और सेवन सिस्टर्स जो है उनमें से एक में आपको जगह मिलेगी रहने के लिए। इसके बाद आता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसमें बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग रहती है। तो ये वो जगह है जहां पर मैं खुद पर्सनली जा चुका हूं, एज ए इंजीनियर नहीं, एज ए छोटा बच्चा जा चुका हूं अपने स्कूल की तरफ से एक विजिट पर। तो मैंने ये बिलासपुर में जाकर के ये दोनों तरह के जो हमारे ओपन कास्ट साथ ही साथ अंडरग्राउंड ऑपरेशन, मैंने ये दोनों खुद से जाकर के देखे हुए हैं फील्ड में। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी गुड है। पहले थोड़ा चीज़ें सही नहीं हुआ करती थी आसपास के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो बाकी चीज़ें उनके कारण, बट अब उतनी समस्या नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको भालू देखने को मिलता रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस रहता है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी रहेगी, आपका थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहेगा, दैट इज देयर। फिर आता है आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, टियर 2 मेट्रो सिटी है, बहुत धांसू जगह है भाई, आप जाओ, बहुत ही बढ़िया जगह है। सैलरी आपकी वैसी अच्छी है, खर्चे यहाँ पे वैसे ही कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई गांव टाइप जगह है। नागपुर ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है, जरूर से जो है आप अगर मौका मिले तो आप इसको जरूर से चूज कीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अब मैं अगर समराइज करूं तो आपका जो मोस्टली ओपन कास्ट है वो मिलता है सीसीएल, यानी कि आपका जो रांची में है उसमें, हैवी अंडरग्राउंड ईसीएल में है, ओपन कास्ट आपको एमसीएल और एनसीएल में मिल जाता है। बाकी सबके अंदर एक अच्छा खासा मिक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन दिस अब आप अपनी जो चॉइस है उसको डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आप इंटरेस्टेड है हाई टेक्निकल नॉलेज में, कि भाई मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो टेक्निकल नॉलेज के लिए एक आपके पास ऑप्शन है एचईसीएल का, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आपके पास ऑप्शन है एमसीएल का, एमसीएल में सीखने को मिलेगा। डब्ल्यूसीएल में आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, और साथ ही साथ आपका एनसीएल जो है इसके अंदर भी सीखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा सा लाइफ चिल रहे, थोड़ा सा मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाऊं, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपना ऑफिस का काम करें और उसके बाद अपना घर भर जाएं। उसके लिए आपके पास जो अच्छा विकल्प है मैं वो भी बता देता हूं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें आ जाता है एक तो डब्ल्यूसीएल के अंदर वो भी मिल जाता है आपको, साथ ही साथ सीसीएल के अंदर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, और आपका जो ईसीएल है उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है। तो ये हो गया बेटा समरी आपका। प्रेफरेंस ऑर्डर आप उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं। लोकेशन को अगर प्रायोरिटाइज करो, लाइफस्टाइल को अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो, तो डब्ल्यूसीएल और सीसीएल जो कि नागपुर और रांची है, वहां पर आप अपने आप को अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। इसके अलावा अगर है टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा आपको बड़े स्केल पे काम करना है, तो आपके लिए एनसीएल और एमसीएल बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, यहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोर माइनिंग चैलेंज और फास्ट ट्रैक ग्रोथ देखते हैं, तो उसके लिए एससीएल और आपका बीसीसीएल एक बेहतर विकल्प है आपके लिए, अपने आप को देखते हैं अगर आप उस करियर में आगे तो इसके आधार पे अब आप अपनी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट प्रेफरेंस आपको मैं नहीं बता सकता, बिकॉज आपकी नीड अलग अलग हो सकती है। मैं आपके नीड के हिसाब से कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए वो इस सेशन में बताया है आपको। और अगर आप अपनी तैयारी को और फुल पैक करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम ऑन एजुकेशन का जो फ्लैगशिप बैच है, कार्बन बैच है, इट इज ऑल्सो लाइव, और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल सुनहरा मौका है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इसके अंदर हम कवर करते हैं। आपको इसी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की लाइव क्लास 3 बजे चलाते हैं, लाइव क्लास ऑफ थ्योरी जो है वो 12 बजे चलती है। इसके अलावा स्टडी नोट्स मिलते हैं डिटेल्ड वाले, इसके अंदर आपको 1000 नए क्वेश्चन मिलते हैं,
मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स मिलते हैं और मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहने के लिए आपको एक पर्सनल फ़ोन नंबर भी मिलता है, जिससे आप बात कर सकते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे वो। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपका सिलेक्शन दिलवाना है और ये कोर्स उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको कुछ भी नहीं आता और अभी उनको अपनी तैयारी शुरू करनी है, यानी कि वो ज़ीरो पर हैं अभी और उन्होंने सब्जेक्ट को कभी भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मत लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि आप अपनी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, तो आप मत लीजिए। आपके लिए फाउंडेशन बैचेज़ हैं, जिनको आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो है इसमें लीजिए, अच्छी बात है। बाकी देखो, मैं किसी को बोलता नहीं लो या मत लो, मैंने अपना सजेशन दिया है। बाकी आपको चूज़ करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये कोर्स जो है, ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलता है एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स मिलता है। सिर्फ़ आज के लिए ये कोर्स इतने का है, कितने का है? 2999 का। 8 तारीख से बाद से इसका जो हमने कूपन कोड दिया है, वो एक्सपायर हो जाता है और आपको ये कोर्स थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है। एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन को अभी इंस्टॉल करें। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो मैं आप तक ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।